जय हिंद। मैं हूं मेहताब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, आपको बताते चले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो पहचान होती है वो पास्ट कंटिन्यूअस की तरह रहती है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, समय दिया होता है। ठीक है, आपको बताते चले कि जो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान थी कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द अगर आए तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उस समय के साथ आपका जो रहा था, रही थे इत्यादि आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रीना सुबह से खाना खा रही थी, राम कल से घर जा रहा था और वह 2 घंटे से अपना काम कर रही थी, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, था थी तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, समय दिया हुआ। सुबह से, दोपहर से, कल से, 2 घंटे, 4 घंटे, ये सब क्या होते हैं, समय होते हैं। तो आपको एक बात याद हमेशा याद रखनी है कि सेंटेंस में अगर समय दिया हो और उसके साथ साथ अगर पहचान रहा, रही, रहे थे इत्यादि सब दिखाई तो आप समझ जाइएगा कि यह जो सेंटेंस हुआ किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले आपको पहचान याद रखनी है। तो पहचान हमने क्या बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ साथ क्या हुआ, समय दिया होगा। क्या दिया होगा, समय दिया होगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको हम बताते चले कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी हैड थी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं तो उसकी भी जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या होगी, हैड होगी। लेकिन बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि अगर कंटिन्यूअस की, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, बिन आता है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, बिन होता है। देखिए जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हाइड होती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लें तो इसके साथ क्या लगाना है, बिन लगाना है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, फार का प्रयोग कहाँ करना है, यह आपको हम पहले बता चुके हैं। आपको फिर बताते चले कि सिंस का प्रयोग अगर आपका समय निश्चित है तो आपको सिंस लगाना है, अगर आपका समय अनिश्चित होगा तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। बच्चों सबसे पहले आपको एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो आपको सबसे पहले उसकी पहचान करनी होती है। तो आइए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान के बारे में बात कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात कर चुके हैं, सिंस या फार आपको लगाना है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं अफर्मेटिव की, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ते हैं, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आइए हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। किसकी, अफर्मेटिव की। तो हमने क्या बताया, सब्जेक्ट आपका रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हाइड हो गई, उसके साथ आपको क्या लगाना है, बिन। सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बिन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसके अंदर हेल्पिंग हाइड लगा हुआ है और हाइड परफेक्ट में यूज होता है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हम बात करेंगे तो उसमें वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमने क्या लगाया, सिंस या फार प्लस टाइम। ये आपका रूल्स हो गया। क्या हो गया, ये आपका हो गया रूल्स। ये आप रूल्स लिखते चलिए, ठीक, मेरे साथ आप रूल्स लिखते चलिए और बनाते चलिए। आपका जो एग्जाम्पल कहता है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि यह जो टेंस है वह कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे लिखा, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। क्या लिखा है कि मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। तो आपको पता है कि था थी थे आता है पास्ट में, रहा रही रहे आता है कंटिन्यूअस में, और समय दिया है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए इसमें समय दिया है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए हम बनाते हैं। रूल्स कहता है पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका है मैं, यानी आई माने मैं, आई माने मैं, हमें पता है हाइड लगाना तो हमने लगा दिया हाइड। क्या लगा दिया, हाइड लगा दिया। आगे बढ़ेंगे तो बिन लगाना है तो हमने लगा दिया बिन। आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब लगाना, वर्ब क्या है, टहलना। तो बच्चों वॉक माने होता है टहलना, वॉक माने क्या होता है, टहलना। इसमें हमें क्या लगाना, आईएनजी लगाना है, तो हमने आईएनजी लगा दिया। आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में। ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में, तो क्या लिख दें, इन पार्क। क्या लिख दें, इन पार्क। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है क्या लिखा है, सुबह से। तो आई माने मैं, आई माने मैं, हैड बिन वॉकिंग माने टहल रहा था, इन पार्क माने पार्क में, मैं पार्क में टहल रहा था। कब से टहल रहा था, सुबह से। तो आपको पता है कि सुबह, दोपहर, शाम ये सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो निश्चित समय के लिए आप क्या लगाना है, सिंस लगाना है, तो आप लगा दिए यहाँ सिंस। और मॉर्निंग माने सुबह, मॉर्निंग माने
सुबह। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आई माने मैं, हैड बीन वॉकिंग माने टहल रहा था, इन पार्क माने पार्क में, सिंस मॉर्निंग माने सुबह से। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। बन गया कि नहीं बन गया? देखिए यहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, हैड था, हैड हो गया, बिन था, बिन हो गया, वर्ब था, वर्ब लिख दिया, आईएनजी था, आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लिख दिया, सिंस था, सिंस या फास्ट था, सिंस लगा दिया, मॉर्निंग तो मॉर्निंग समय लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। समझिए, था थी थे पास्ट में, रहा रहे रहा है कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन अगर समय दिया हो तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बनाते हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम। तो बी माने क्या होता है? हम। इसके साथ आपको लगाना है, आगे बढ़ेंगे तो हमें लगाना है बिन। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब, वर्ब क्या है? जाना। तो गो माने क्या होता है? जाना। इसमें आपको लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो लिख देंगे टू स्कूल। अच्छा बच्चों, मैं स्कूल जा रहा था। कब से जा रहा था? सोमवार से। तो क्या लिख देंगे? सोमवार क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित निश्चित होता है। आपको पता है दिन महीने सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो क्या लगा देंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। आगे बढ़ेंगे सोमवार, तो मंडे माने क्या होता है? सोमवार। मंडे माने सोमवार। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। टेंस जो होता है बहुत ही आसान होता है, बस सिर्फ समझने का फेर है। अगर आप टेंस समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल चुटकियों में, यूं चुटकियों में आप टेंस बना लेंगे। आइए हम बात करते हैं, आपका अफर्मेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे निगेटिव की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव की। तो बच्चों आपको पता है, अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। क्या है? हैड है। हैड के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो आपका जो रूल्स होगा वो किसमें हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, हैड था हो गया, हमें पता है। इसके बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। यहाँ देखिए नॉट लगा दिया तो ये आपका निगेटिव हो गया। बाकी रूल्स वही है, बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फार प्लस टाइम। ये आपका जो रूल्स है किसमें हो गया? ये आपका रूल्स हो गया निगेटिव का। ये आपका रूल्स निगेटिव का हो गया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कैसे। जैसे बच्चों लिखा है कि वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। तो आपको पता है था थी आता है पास्ट में, रहा रही रहे आता है कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। सुबह है यानी समय दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और नहीं लिखा है तो निगेटिव। यानी जो यह जो एग्जांपल है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है कि नहीं है? है। कैसे है? क्योंकि यहाँ सुबह है यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, नहीं लिखा है तो निगेटिव। इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या है? वह। तो ही माने क्या होता है? वह। आगे बढ़ेंगे तो हैड लगाना, हमने लगा दिया हैड। आगे बढ़े तो नॉट लगाना, हमने लगा दिया नॉट। आगे बढ़ेंगे तो बिन, तो हमने लगा दिया बिन। आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब लिखना, वर्ब क्या है? पढ़ना। तो रीड माने क्या होता है? पढ़ना। हमें पता है वर्ब में हमें क्या लगा देना? आईएनजी लगा देना, तो हमने लगा दिया आईएनजी यानी रीडिंग। ही माने वह, हैड नॉट माने नहीं, बिन रीडिंग माने पढ़ रहा था। वह नहीं पढ़ रहा था। क्या नहीं पढ़ रहा था? किताब। तो लिख देंगे रीडिंग बुक। किताब कब से नहीं पढ़ रहा था? तो सुबह से। तो हम बताए सुबह इसलिए लगाएंगे हम सिंस। वो आगे बढ़ेंगे तो मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे तो मॉर्निंग। आगे दूसरा एग्जांपल कहता है कि रीना 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। हमें पता है, आप पहचान चुके होंगे कि यह किसमें है? नहीं है तो इसमें निगेटिव है। निगेटिव का रोल लगाते हैं। निगेटिव रोल कहता है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रीना, तो हम लिख देंगे यहाँ रीना। आगे बढ़ेंगे तो हमें हैड लगाना है तो हमने लगा दिया हैड। आगे बढ़ेंगे नॉट, तो हमने लगा दिया नॉट। आगे बिन, तो हम लगा दिए बिन। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब, वर्ब क्या है? खाना। तो इट माने होता है बच्चों खाना, और इट में हमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है तो हमने लगा दिया आईएनजी। आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। अच्छा बच्चों, रीना कब से खाना नहीं खा रही थी? 2 दिन से। कितने दिन से? 2 दिन से। तो जो 2 दिन है वो ये नहीं पता है कि वो किस महीने का 2 दिन है। तो ये जो 2 दिन 4 दिन जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, इसलिए हमें क्या लगाना है? फॉर लगाना है, तो हमने लगा दिया फॉर। और 2 दिन लिखा तो 2 डेज, 2 डेज। इतनी बात आप समझ